नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे थे आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में हमने जो पिछला टॉपिक किया था वो किया था संसद यानी कि पार्लियामेंट। आज हम करने वाले हैं भारत की लोकसभा, जो कि पिछले लेक्चर का ही अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। भारत की लोकसभा, हमने जब संसद पढ़ा था तो देखा था कि जो संसद हैं हमारे संविधान के भाग 5 में मेंशन है। तो इसका मतलब है लोकसभा भी भारत के जो संविधान है उसके भाग 5 में मेंशन है, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा है वो संसद के क्या हैं, दो भाग हैं। अनुच्छेद 81 में इसका जिक्र है। मैंने आपको एक शब्द बताया था जिसका नाम था सरल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल बताए थे 79, 80 और 81, ठीक है, 79, 80 और 81। तो स से संसद था जो कि आर्टिकल 79 में है, और र से राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में है, और ल से लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है। विधायिका या फिर संसद का ही भाग है लोकसभा। तो संसद की जगह विधायिका बोल देते हैं या विधायिका की जगह संसद बोल देते, तो एक ही बात है, ठीक है। अगर बात करें लोकसभा के अन्य नामों की, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं निम्न सदन, या इंग्लिश में बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। इसके अलावा बोलते हैं अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के बाद में फिर से नई लोकसभा का गठन किया जाता है। इसके अलावा है लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन। तो ये 4 नाम दिए जाते हैं। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है, तो लोकसभा का ही नाम है। इसके अलावा प्रथम सदन हो, निम्न सदन हो या अस्थायी सदन हो, ठीक है, अस्थायी सदन हो, तो वो सभी क्या है, लोकसभा के ही अन्य नाम हैं। बात करें कि लोकसभा को लोकसभा जो नाम है वो कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1954 में। लोकसभा को लोकसभा नाम 1954 में दिया गया था। 1954 से पहले जो नाम था लोकसभा का वो था हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, लोगों का हाउस, लोगों का हाउस। याद रखना है ये भी कि पहले लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो हमारी लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। याद रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। उनमें से 550 तो निर्वाचित यानी इलेक्शन के माध्यम से आएंगे और 2 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन ये जो 2 मनोनीत करने का जो कॉन्सेप्ट था अब ख़त्म कर दिया गया है 2020 में। और संविधान संशोधन था 104वें संविधान संशोधन से इन 2 लोगों को ख़त्म कर दिया। और ये 2 लोग होते थे आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन लोग होते थे 2, जिनको मनोनीत किया जाता था लोकसभा में। अब 2020 में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको ख़त्म कर दिया गया है, मतलब ये पद खत्म कर दिया गया है। 550 जो निर्वाचित होते हैं उनमें से 530 तो होते हैं राज्यों से और 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। याद रखना है 550 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 राज्यों से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 543 हैं, 524 तो हैं राज्यों से, 524 तो हैं राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था उसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के माध्यम से हटा दिया गया। बात करें लोकसभा में सीटों की, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और कितनी हैं, 80 सीटें हैं। यदि आपसे सबसे कम पूछा जाए तो 3 राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, जहां से एक सीट है। ये सबसे कम सीटें हैं। और यदि राजस्थान से पूछा जाए तो राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं। और टोटल कितनी सीटें हैं राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200 है, ठीक है। और राजस्थान की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। यदि आपसे पूछा जाए निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है, तो वो है बसेरी, और सबसे बड़ा है बाली। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है बसेरी और सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है बाली। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था, तो 30 अगस्त 1949 का दिन था। उस समय राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। 30 अगस्त 1949 के दिन राजस्थान राज्य का गठन किया गया।
बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा यह पद सृजित किया गया। आपसे पूछा जाए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको एक और नाम से जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब 3 सवाल यहाँ से आपको और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो 1921 में बने थे, जो कि फ्रेडरिक वाइट थे। ये एक अंग्रेजी व्यक्ति थे जिनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था 1921 में, और यही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और जब मैंने बताया था कि लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, 1954 से पहले हाउस ऑफ पीपल के नाम से। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख चुनाव आयोग नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। तो पहले कौन थे, फ्रेडरिक वाइट। पहले भारतीय कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। कब बने, 1925 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद कौन लोकसभा अध्यक्ष बने या पहले लोकसभा अध्यक्ष बने, तो जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र की बात करें तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं अपना त्यागपत्र, ठीक है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, बल्कि अगली लोकसभा की पहली बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष अपना पद पर बने रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। अब बात करें हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन पूर्व पहले नोटिस दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को। हटाने का प्रस्ताव 14 दिन के नोटिस के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। और प्रस्ताव किस प्रकार से चलता है, तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित करना पड़ता है प्रस्ताव को। पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष जिसको हटाया जा रहा है वह पीठासीन अधिकारी नहीं है, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग जरूर ले सकता है। सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से हटाया जाएगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर प्रस्ताव आएगा, तो तत्कालीन सदस्य जो भी होंगे लोकसभा में उनके बहुमत से वो पारित होना चाहिए। और जो अध्यक्ष होंगे वो पीठासीन अधिकारी तो नहीं, लेकिन उस कार्रवाई में जरूर भाग ले सकते हैं और सामान्य मत भी दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 50-50 हो गया तो निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसको हटाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखना भी अध्यक्ष का काम है। बराबर मत की स्थिति हो तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। ध्यान रखना ये लोकसभा की बात है, ना कि उसको हटाने की बात है। तो जब बराबर मत की स्थिति होती है तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। फिर है सदस्यों के दल बदल का निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो दल बदल का कानून है वो हमारे संविधान की किस अनुसूची में मेंशन है। अगला है सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करता है सॉरी, जो भी सदस्य त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की जितनी भी समितियां हैं उन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। सामान्य विधेयकों की स्थिति में, सामान्य विधेयक पर यदि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग यदि अधिनियम पारित नहीं होता या विधेयक पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की। और उस लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम जो निर्णय है वो किसका रहता है, लोकसभा अध्यक्ष का। कोई भी विधेयक यदि पारित लोकसभा में आता है और यदि उसको ये निर्णय लेना है कि ये धन विधेयक है तो केवल इसका निर्णय कौन ले सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वेतन की बात करें, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो अनुच्छेद 97 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब होता है टेम्परेरी।
लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। याद रखना, वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने की प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से ली गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कहाँ से ली गई थी? फ्रांस के संविधान से। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और यदि आपसे पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या हैं? लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। तो ये ही क्या काम है प्रोटेम स्पीकर के? लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना और लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। नेक्स्ट आता है हमारा लोकसभा का उपाध्यक्ष। निर्वाचन एवं हटाने की प्रक्रिया लोकसभा का अध्यक्ष के समान ही है। लोकसभा भंग होते ही लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष का नहीं होता है। अध्यक्ष का अगली जो लोकसभा होती है उसकी बैठक तक रहता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। सॉरी। और जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है तब उसके पास शक्तियाँ जो हैं वो अध्यक्ष के समान ही रहती हैं। वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को यदि त्यागपत्र देना है तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था लोकसभा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैंने सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन और एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा।